नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं LIC के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान में से एक जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। आपकी जानकारी के लिए ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं सिर्फ 2 लाख के सम एसेट पर बताने वाली हूँ। जीवन लाभ पॉलिसी एक विथ प्रॉफिट प्लान है, जिसमें LIC आपको 2 प्रकार के बोनस देती है। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मार्गदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 8 इयर्स है, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ उस बच्चों को दी जा सकती है जिनकी उम्र 8 वर्ष पूरी हो चुकी है या उसे अधिक है। यह पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 16 ईयर है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 21 ईयर्स है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट एंट्री पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह तीनों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 16 ईयर के पॉलिसी टर्म के लिए 59 ईयर्स है, 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 54 ईयर्स है और 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 50 ईयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वह 2 लाख रुपए है और ये तीनों ऑप्शंस के लिए सेम है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 2 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड आप 10,000 के मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 ईयर के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 ईयर्स है, 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 15 ईयर्स है और 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए 16 ईयर्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, जिसमें आपको पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है। राइडर्स इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आइए अब इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर सूरज, जिनकी एज 30 ईयर्स है, जीवन लाभ टेबल नंबर 936 की पॉलिसी लेते हैं, जिसका सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 25 वर्ष का चुनाव किया है, तो मिस्टर सूरज को सिर्फ 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर सूरज मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 794 रुपए होगा। यदि मिस्टर सूरज एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 9,340 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर सूरज पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 1,49,045 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर सूरज को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार का होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 2,35,000 रुपए। यहाँ मैंने इसे 47 रुपए प्रति हजार प्रति साल के हिसाब से कैलकुलेट की है। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 90,000 रुपए, इसको मैंने 450 रुपए प्रति हजार पर कैलकुलेट की है। यहाँ जो मैंने बोनस के रेट लिए हैं वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है, तो यहाँ टोटल मैच्योरिटी 5,25,000 रुपए की बनती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर सूरज ने टोटल 1,49,045 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें 5,25,000 रुपए मिले और यहाँ मैच्योरिटी भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर सूरज के साथ अनहोनी हो जाती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए वह जरूर मिलेगा
और साथ में बोनस भी। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय, और इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको नुकसान होगा, इसलिए सोच समझकर उतने ही वैल्यू की पॉलिसी लें ताकि आपको सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इन फर्स्ट पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है, और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। पेड अप वैल्यू यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कॉम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लाभ पॉलिसी। LIC के न्यू जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933 LIC ने इसे पुरानी जीवन लक्ष्य प्लान 833 की जगह इस प्लान को लाया है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी LIC के मोस्ट पॉपुलर पॉलिसियों में से एक है। जैसा इसका नाम जीवन लक्ष्य है, वैसे ही इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, अर्थात यह फैमिली के द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पाने में फाइनेंशियली आपके फैमिली को मदद प्रदान करती है। यह पॉलिसी बीमा धारक को प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करती है। यह एक नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट है, अर्थात ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, जिसके तहत बीमा धारक को चुनेंगे पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। साथ ही साथ सम एश्योर्ड का 10% हर साल रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है, और पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय पर पॉलिसी के मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाता है। यह पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी फेमस है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है, और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट का मोड उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करता है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का
आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो आपको अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो आपको ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 2 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बॉन्ड पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई हो तो आप इस बॉन्ड पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बताई प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। यह 5 वर्ष का रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी के अंतर्गत एक अच्छा बदलाव है। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत अच्छी बेनिफिट है जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं और यदि आप LIC कभी करते हैं और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मार्गदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। यह पॉलिसी उसे दी जा सकती है जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे, मतलब 50 वर्ष 6 महीने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वह है 65 वर्ष, मतलब 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 15 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता और 45 वर्ष वाले व्यक्ति को 20 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है उसमें से उतना ही पीरियड की पॉलिसी दी जा सकती है जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक के 65 वर्ष पूरे होने तक हो जाए। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का टर्म अवेलेबल है, अर्थात यह पॉलिसी 13 वर्ष से कम टर्म जैसे 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष के पीरियड के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे मिनिमम 13 वर्ष के लिए लेना होगा और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वह है 25 वर्ष। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह पॉलिसी टर्म -3 वर्ष है, मतलब यदि पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 - 3 = 10 वर्ष होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है, अर्थात आपको कम से कम 1 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करता है। 1 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर।
प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की इस पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज है। सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। यहाँ आप समझ लीजिए कि इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी को किस किस प्रकार से ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के दो ऑप्शंस उपलब्ध है। पहला है लंप सम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, अर्थात LIC पूरा पैसा एक साथ पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो भुगतान बीमा धारक को होता है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले, या चाहे तो कुछ हिस्सा लंप सम में ले और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले। यहाँ एक बात ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित है कर सकते हैं, और वह जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। आइए अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर नागेश, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, इस पॉलिसी को लेते हैं और सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का लेते हैं। तो इस कंडीशन में मिस्टर नागेश को 22 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करने हैं, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी पीरियड से 10 वर्ष कम है। यदि मिस्टर नागेश मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 1770 रुपए होगा, और यदि ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 20,787 रुपए होगा। इस प्रकार मिस्टर नागेश पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 4,57,772 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे, और पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने पर मिस्टर नागेश को मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सैंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, जो इस प्रकार होगा। सम एश्योर्ड 5 लाख, वेस्टेड सैंपल रिविजनरी बोनस 6,12,500 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए। मतलब टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 13,37,500 रुपए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने बोनस को कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा जीवन लक्ष्य पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। इससे LIC हर साल डिक्लेयर करती है। आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट इससे अलग हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर नागेश के साथ कुछ अनहोनी होती है और वह अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो या कभी भी। यहाँ हम मान लेते हैं पॉलिसी के 5वें वर्ष में मिस्टर नागेश के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो इस केस में मिस्टर नागेश के नहीं रहने पर यह पॉलिसी बंद नहीं होगी। बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी, और इतना ही नहीं, हर साल पॉलिसी के एनिवर्सरी पर नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने से लेकर पॉलिसी के 24 वर्ष पूरे होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम एश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC के तरफ से हर साल 50,000 रुपए मिलेगा, और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। इस केस में सम एश्योर्ड के रूप में सम एश्योर्ड का 110% मिलेगा। बोनस पहले जैसा बताई थी वैसा ही मिलेगा। तो नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में टोटल 13,87,500 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी
क्लिक कर दे और ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।